हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ड ट्रेडिंग। कुछ बाजार की बातें कर लेते हैं। पिछला हफ्ता थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिला। हालांकि एक दो दिन से सेंटिमेंट कुछ कुछ पॉजिटिव बन रहा है। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, इस पे कुछ बातें कर लेते हैं और चार्ट पे एनालिसिस भी कर लेंगे। पिछले 9 दिनों से निफ्टी एक रेंज में चल रहा है। अब ये ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा। यूएस ईरान के साथ क्या समझौते हो रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं आ रही है। ट्रंप के स्टेटमेंट कल भी कुछ चेंज हुआ है, तो इसलिए बाजार का कुछ पता नहीं है क्या करेगा। एक बेस बना हुआ है निफ्टी का 23,300, रेजिस्टेंस बना हुआ 23,800। 500 पॉइंट के दायरे में हम ऊपर नीचे कर रहे हैं। एक पैटर्न बन गया है, गैप डाउन, निचले स्तर से रिकवरी, गैप डाउन, निचले स्तर से रिकवरी, गैप डाउन, निचले स्तर से रिकवरी, ऐसा कुछ पैटर्न बन चुका है। हालांकि अभी हम मंथली में निगेटिव अभी भी हैं, मंथली क्लोजिंग अभी भी हमारा निगेटिव है। वीकली क्लोजिंग कुछ पॉजिटिव हुआ है 50-60 पॉइंट से, वहीं डेली क्लोजिंग भी कुछ पॉजिटिव हुआ है। तो वीकली और डेली छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम मंथली में हम निगेटिव क्लोज किए हैं। अब मंडे को क्या समझौता हो रहा है। समझौता तो डेली न्यूज़ में आता है कि आज ये होगा, कल ये होगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक कुछ ऐसा न्यूज़ निकल कर नहीं आया है। लेकिन क्या आप एक चीज़ देख रहे हैं, क्या ये सेंटिमेंट सिर्फ भारतीय बाजार के लिए ही खराब है, यूएस के लिए नहीं खराब है। ये तो यूएस बाजार के लिए भी खराब होना चाहिए, क्योंकि ये वॉर का सिचुएशन तो यूएस और ईरान के साथ चल रहा है। वो क्यों रोज नया हाई बना रहे हैं, यूएस का बाजार क्यों रोज नया हाई बन रहा है। डाउ जोन्स 2 दिनों से नया हाई बना, ब्रेकआउट किया है। 2 दिन फ्राइडे को भी ब्रेकआउट किया, एक नया हाई बना, और उससे पहले भी नया हाई बना है। और नैस्डैक न जाने कितने दिन पहले नया हाई बनाकर बैठा हुआ है, एसएमपी भी नया हाई बनाया है। तो वहां पे सेंटिमेंट क्यों नहीं खराब है। इंडियन मार्केट क्यों इंतजार कर रहा है सीज फायर का। क्या सीज फायर से ये टेम्पररी या परमानेंट इलाज है। सीज फायर से ही बाजार ऊपर चलेगी, बिल्कुल नहीं। सीज फायर एक टेम्पररी इलाज है। ब्रेकआउट किया मान लो न्यूज बेसिस पे 24,500 गया, परमानेंट इलाज बिल्कुल नहीं है। हम वॉर की वजह से निगेटिव नहीं हो रहे हैं। हम 2 कारणों से नहीं चल पा रहे हैं। पहला कारण है आईटी कंपनियां, जो लार्ज कैप कंपनी है वो निगेटिव रिजल्ट दे रही हैं हर क्वार्टर में। और सबसे पहले आईटी इंडेक्स दे रहा है, लार्ज कैप आईटी। मिड कैप आईटी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है भी, लेकिन लार्ज कैप आईटी सब निगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। ये हर क्वार्टर में हो रहा है, तो यहाँ पे जरूरी है सही होना। दूसरा क्या निगेटिव है, एफआईज इंडियन मार्केट में भूल ही गए हैं आना। ये क्या जरूरत थी एसटीटी में बदलाव करने की। कितना टैक्स वसूलोगे, कहाँ कहाँ से टैक्स वसूलोगे। जब से एसटीटी का ये बजट टाइम में आया था अपडेट, एफआईज बिल्कुल वापस लौट के नहीं आ रहे हैं। जब तक कि एफआईज के साथ कुछ समझौते नहीं करेंगे, कुछ लालच नहीं देंगे, एफआईज क्यों आएंगे हमारे इंडियन मार्केट में, जब वो यूएस मार्केट में रोज पैसा कमा रहे हैं, उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। जिन्होंने कोविड टाइम पीरियड में निवेश किया है, आज वही मुनाफे में बैठे हुए हैं। क्या आज कोई निवेश करना चाहे और उन्हें मुनाफा हो, पिछले 4-5 सालों में रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिएगा, 10 में से 2 ही स्टॉक ऐसे हैं जो कि आपको मुनाफा दे रहे होंगे, नहीं तो 8 स्टॉक आपको नुकसान में बैठे हुए हैं। इसलिए ये जब तक 2 कारण नहीं सुधर पाएंगे, भारतीय बाजार अब ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। इस साल तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। न्यूज बेसिस सिर्फ टेम्पोररी इलाज है। हालांकि पिछले 2 दिनों से रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है और क्रूड 100 के नीचे 2 दिनों से कामकाज कर रहा है, लेकिन ये कितने दिन तक स्थिर रहेंगे ये देखना है। ये 2 चीज़ हमें हमेशा वॉच करना है कि रुपया कहाँ पे चल रहा है और क्रूड कहाँ पे चल रहा है। क्रूड को धीरे धीरे नीचे आना बहुत ज़रूरी है और रुपया मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बाजार को निगेटिव बनाकर, इंडियन मार्केट को ही निगेटिव बना रहा है। कहीं से शेयर मार्केट वर्ल्ड में कहीं निगेटिव नहीं हो रहा है, सिर्फ इंडियन मार्केट ही निगेटिव चल रहा है। निवेशक को बिल्कुल मुनाफा नहीं मिल रहा। जो 10 साल 15 साल से निवेश करके बैठे हुए हैं वही आज मुनाफे में बैठे हुए हैं, नहीं तो आज करंट निवेशक जो हैं उन्हें बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बाजार को इफ़ेक्ट कर रही हैं।
अब अगला हफ्ता क्या करेगा, एक बार चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। सारे न्यूज़ पैटर्न मैंने आपको बता ही दिए, कारण क्या है, क्यों ऊपर जाएगा, क्यों नीचे आएगा, क्या दिक्कतें आ रही हैं। अब एक बार चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि अगला हफ्ता क्या होगा। और अगला हफ्ता मंथली वाली एक्सपायरी भी है, ये भी देखना है। मुझे तो लग रहा है जो होना होगा उसी दिन होगा, मंथली एक्सपायरी के दिन। तो मंथली एक्सपायरी के लिए तैयार रहें, जो कि मंगलवार को निफ्टी की एक्सपायरी होगी और बृहस्पति को सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। ये 2 दिन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। कुछ करना होगा तो धमाल यहीं पे होगा। कॉल राइटर 23,800 पे वीकली में और मंथली में भी बिल्कुल अड्डा जमा के बैठे हुए हैं, वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि क्लोजिंग फ्राइडे को अच्छा हुआ है। अगर कॉल राइटर को डरना है तो डरने की अब थोड़ी ज़रूरत है। और वीक ये सपोर्ट पे 23,300 के करीब में बैठे हुए हैं। तो कॉल राइटर 23,800 पे देखते हैं कि एग्जिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एग्जिट तभी करेंगे जब सोमवार को बाजार ऊपर की ओर बिल्कुल चले, कहीं उनको रुकना नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि 100 पॉइंट ऊपर चले फिर नीचे आ गए 23,700 पे, फिर 23,750 के, तब फिर उनको आने का मौका मिल जाएगा। उन्हें 23,800 के नीचे आना ही नहीं है। कम से कम 1-2 दिन क्लोजिंग देना 23,800 पे जरूरी है, तभी वो हट पाएंगे। मंथली में भी वो बैठे हुए हैं बिल्कुल। तो चले देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या होने वाला है अगला हफ्ता। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट में आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हमारा रेंज क्या है। बस ये रेंज हमारा है। अपसाइड 23,800 850 आपको रेंज निकल कर आ रहा है, और डाउन साइड 23,300 23,250 ये रेंज निकल कर आ। हम इसी दायरे में लो हाई लो हाई लो हाई कर रहे हैं। अब बारी है अपसाइड निकलने की, या अगर वापस से फिर इसी सपोर्ट पे आया और बुलिश कैंडल बना, उसके बाद हम फिर 23,800 जाएंगे। पैटर्न बता रहा है वापस से नीचे आएगा, जैसा कि अभी रेंज में कामकाज कर रहा है, और फिर हम 23,200 23,250 23,300 जो भी बॉटम बना रहा है उस रेंज से हम फिर 23,800, अगर ऐसा करना है तो रेंज में ही चलना है तो। और ऐसा भी हो सकता है हम डाउन साइड आ जाएं और ब्रेक डाउन भी दे सकते हैं, क्योंकि 23,300 23,280 के बाद सेंटिमेंट ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि सब बैठे हुए हैं कि ऊपर जाएगा और ये नीचे दबाव बनाने लगेगा, तो सेलिंग प्रेशर बहुत तेज़ी से आएगा। तो इसलिए 23,300 के बाद हमें एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। 23,280 पे 23,250 पे भी ये 100 पॉइंट का दायरा 23,300 से 23,200, वहाँ हमें एक बार अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा पैटर्न कैसा बन रहा है, और फिर उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो सेलिंग प्रेशर में हमारे पास लो एक डाउन साइड का है 2 अप्रैल का, वहाँ तक बचा रहा है या नहीं। अगर वहाँ पे भी जाकर 23,000 लो बन रहा है, यहाँ पे 22,700 नहीं लो बन रहा है 22,182 2 अप्रैल का, 22,182 2 अप्रैल का है। तो सेलिंग प्रेशर आता है तो बहुत तेजी से आता है, 2-2 3-3 100 पॉइंट आपको एक एक कैंडल में निकालता चला जाएगा। तो रेंज का पैटर्न तो यही बन रहा है। अब हमें ये देखना है, रेंज समझ में आ गया कि किस रेंज में चल रहा है डेली टाइम फ्रेम में। लाइन मार्क के थ्रू अगर हम चेक करें तो आपको डेली टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में अभी लाइन मार्क देखो तो पिछले वीक से ऊपर क्लोज किया है, लेकिन वही मंथली टाइम फ्रेम में, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मंथली टाइम फ्रेम में अभी निगेटिव है, बड़े टाइम फ्रेम में निगेटिव, छोटे टाइम फ्रेम में धीरे धीरे पॉजिटिव होता जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम में राउंडिंग पैटर्न तो अच्छा लग रहा है, बस यही है कि डेली टाइम फ्रेम में 23,600 के नीचे फिर वापस से ये निगेटिव होकर 23,400 की तरफ आएगा। ये 200 पॉइंट 23,600 से 23,400 का, ये बहुत तेजी से आता है 23,400 की तरफ, और आपको लाइन मार्क्स में दिख रहा है कि 23,680 की 23,600 के नीचे अगर गिरना शुरू किया तो 23,400, जैसा कि रेंज अभी बता रहा है बाजार का। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें पैटर्न में दिख रहा है। अब इंट्राडे में अगर हम ट्रेड करना चाहें तो कैसे करेंगे। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए पिछला हाई 21 में का हाई क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि 23,860 का करीब। 23,860 के ऊपर अगर हम निकलते हैं 23,000 24,000 पे भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। कॉल राइटिंग वीकली और मंथली सभी जगह है, और मंथली क्लोजिंग तो हालांकि अब होने वाली है, मंथली ही होगी अब,
तो यहाँ पे 23,000 24,000 भी बहुत बड़ा हर्डल है बाजार के लिए। उसे भी क्रॉस करने के लिए पूरा वॉल्यूम बाजार में चाहिए, हर तरफ से वॉल्यूम, हर सेक्टर से चाहिए बाजार को 24,000 भी क्रॉस कराने के लिए। जब 23,800 को क्रॉस कराने में इतनी मेहनत लग रही है, तो 24,000 को क्रॉस करने में इससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो अप साइड में हर 15 मिनट आवरली में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पे 23,912, उसके बाद 24,000, ये जाएगा भी तो थोड़ा 24,000 फास्ट जाएगा, ठीक है। लेकिन 24,000 और 24,050, यहाँ 50 पॉइंट पे फिर बाजार देखना पड़ेगा क्या कर रहा है। वो इंट्राडे टाइम फ्रेम में आपको बता देगा। वैसे भी मैं डेली 9:15 में लाइव आती हूँ। लाइव में जो भी आपको ट्रेड मेरी तरफ से दिखता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और कुछ भी चेंज होगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। आप लोग भी लाइव ज्वाइन जरूर करें। तो अप साइड में हमें अगर 23,840 क्रॉस करने में कामयाब होते हैं, तो फिर हम 24,000 पे जा करके वहाँ पे रुक पाएंगे। बहुत अपसाइड का अभी लेवल दिख नहीं रहा है, 24,000 से ऊपर लेवल दिख नहीं रहा। अभी इंट्राडे में ही वो पता चलेगा जैसा वॉल्यूम बाजार में दिखेगा। डाउन साइड में आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपको डेली टाइम फ्रेम क्लियर कर रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी शुक्रवार का लो है 23,671, उसके नीचे लास्ट डे का लो है 23,596, 23,580, याद रखिएगा 23,580 अगर आ रहा है तो फिर ये 23,400 की तरफ तुरंत आएगा बाजार, जो कि 23,000 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, इंट्राडे के लिए सपोर्ट बन रहा है। ये 3 कैंडल की क्लोजिंग आपको दिख रही है, 14 मई की क्लोजिंग दिख रही है, 18 मई की भी क्लोजिंग है और 20 मई की क्लोजिंग है। 3 दिन की क्लोजिंग 23,400 पे है। यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो फिर हम 23,800 की तरफ जाएंगे। एक बार यहाँ पे चार्ट पे देखना पड़ेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल बन रही है तो उसके स्टॉप लॉस के साथ हम 23,800 की तरफ जा सकते हैं। और अगर इसके नीचे भी अगर आए तो 23,250, जो कि आपका एक सपोर्ट दिख रहा है 13 मई का। तो यहाँ पे हर 100 पॉइंट पे आपको डाउन साइड में चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा 23,250 तक। खतरा तब बढ़ेगा जब 23,250 के नीचे एक कैंडल क्लोज कर दे 15 मिनट की। आपको इस जोन में यहाँ नीचे आने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोज करें। एक बार में मारे तो नहीं एंट्री करना है। एक बार डाउन साइड आया वापस से रिटेस्ट करके आता है तो फिर आपको अच्छा मौका मिलेगा डाउन साइड के लिए। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल एक कैंडल नीचे आएगा तुरंत ऊपर उठा लेता है, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहे इस जोन पे कि इस जोन पे बायर और सेलर दोनों आ रहे हैं। सेलर बायर नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, बायर फिर इसको ऊपर उठा ले रहे हैं, और सेलर भी ध्यान रखिएगा इसलिए क्योंकि बार बार ये ऊपर जा रहे तो सेलर भी यहाँ थोड़ा डर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार नीचे आएगा फिर रिटेस्ट करके वापस आता है तो आपको अच्छा मौका मिलेगा डाउन साइड के लिए। 23,200 और 250 यहाँ एक बार चार्ट जरूर रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये पैटर्न बनता हुआ अभी फिलहाल दिख रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सेम यही चीज़ आपको रहेगा। कल का लो, फ्राइडे का लो और थर्सडे का लो, ये दोनों लो के अगर नीचे आता है तो फिर 23,400 पे रिव्यू करना है। 15 मिनट की कैंडल बन रही है उसके ऊपर फिर 23,800। वापस अगर 23,400 पे नहीं संभलता है तो 23,300, 23,200। इंट्राडे में बिल्कुल अलर्ट रहना है। दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है बाजार में। तो ये सारा वीकली चार्ट पैटर्न में और डेली चार्ट पैटर्न में हमें दिख रहा है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइव ज्वाइन भी जरूर कीजिए।